हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं हैं, आपके लिए क्या है वो ओवरऑल कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए चेक करेंगे। ये है न्यू मून स्पेशल रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपकी भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ को देखेंगे। ठीक है, सो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, देखती हूँ आपकी करंट एनर्जी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। कमिटमेंट, यू वांट कमिटमेंट इन योर रिलेशनशिप। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप। आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप कोई भी तरीके की ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहते जिसमें आपको बार बार ऑन एंड ऑफ का सामना करना पड़े। आप चाहते हो एक क्लैरिटी, एक आउटकम और एक तरीके की, आप समझ लो, मतलब आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इस रिलेशनशिप में। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप उस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते, बिकॉज एक कंफ्यूज रिलेशनशिप में रहना आपके लिए डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली होना भी यही चाहिए आपको। एक कंफ्यूज या एक होता है ना जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एनजाइटी बढ़ती है। यूनिवर्स मुझे पता है मेरे व्यूअर्स के अलावा इनके पार्टनर जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, मुझे पता है उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिस्ट्रैक्टेड, ये व्यक्ति अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या ये आपके टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं जानबूझ के, आपका ध्यान इस चीज़ से भटक जाए। इसके लिए या तो ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, या ये अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बदलने की या चेंज करने की लाइफ को कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति अब कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकने की कोशिश करते हुए या करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको उस आउटकम तक आने नहीं दे रहे या क्लैरिटी नहीं दे रहे। घुमा घुमा के या तो मैनिपुलेट किया जा रहा है या बार बार चीज़ों को अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे वाली सिचुएशन दी जा रही है। यूनिवर्स मुझे पता है इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी इशू या चैलेंज क्या है। इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं अवेकनिंग पेंडिंग है। ना आप अपने आप की एनर्जीज़ को समझ पा रहे हैं, ना वो व्यक्ति अपनी एनर्जीज़ को समझ पा रहा है। ये व्यक्ति भी कंफ्यूज्ड है, बट एट द सेम टाइम आप भी बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को पहचान नहीं पा रहे, अपने वजूद को, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझ पा रहे। आप उस इंसान पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो, उस इंसान पर बहुत ज़्यादा अपनी होप्स और एक्सपेक्टेशंस रखते हो। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आप भी बहुत हर्ट हो रहे हो। आप दोनों के बीच में अवेकनिंग नहीं हो पा रही है। आप दोनों की एनर्जी में ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी मिसिंग है, यानी कि बैलेंस मिसिंग है, यानी कि एक दूसरे को समझने का पावर मिसिंग है। ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइक होता है पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। कहीं ना कहीं आप सही टाइम का वेट कर रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप पेशेंस नहीं ला पा रहे अपने अंदर। आपके अंदर की एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी खत्म होती जा रही है, आप अपना बैलेंस कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं। ऑन दी अदर साइड ये व्यक्ति की कन्फ्यूजन एंड होने का नाम ही नहीं लेती। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। नियर फ्यूचर ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देंगे। ये व्यक्ति आपके लिए क्रेव करना शुरू कर देंगे, ये आपकी डिज़ायर रखना शुरू कर देंगे। इस इंसान को फाइनली लगेगा कि इन्होंने आप जैसे इंसान को खोकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी और ये सिर्फ आपको इमोशनली ही नहीं बल्कि सेक्सुअली भी आपको मिस करेंगे अपनी लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं इस रिलेशनशिप में ये व्यक्ति इनसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ये इंसान इनसे क्या छुपा रहे हैं। डेप्थ, अवेयरनेस एंड वी हैव स्ट्रेस। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे क्या छुपा रहे हैं। ये व्यक्ति अपना सत्य छुपा रहे हैं, अपने अंदर की सच्चाई छुपा रहे हैं। ये आपको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, ये आपको प्रायोरिटी में नहीं रखना चाहते। ये अपने अंदर के कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे सच नहीं बोली। ये इंसान थोड़े फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकती हैं, या ऐसी एनर्जी है जो एक होता है ना कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे नहीं दिख रही इस इंसान की। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति अपने अंदर की गहराई आप तक नहीं जानना, आप तक नहीं पहुंचाना चाहते। ये अपने वैल्यूज़, अपनी एनर्जीज़, अपनी लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। और अभी भी ये व्यक्ति अपने अंदर के स्ट्रेस को छुपाते हुए, एग्रेशन को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको नहीं बता पा रहे हैं कि आपके बिना या आपके साथ ओवरऑल ये करंट एनर्जी में बहुत टेंशन में है, स्ट्रेसफुल एनर्जी में है, अकेला फील कर रहे हैं, ये एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, ये इस समय इस एनर्जी में टॉक्सिक फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताया और क्या छुपा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो ये बताते ही नहीं इनको। शैलो, ओके, सच्चाई ये है कि इस कनेक्शन से फिलहाल के लिए बोर हो चुके हैं या बोर हो चुकी है। ये सत्य ये है कि ये व्यक्ति आपको कन्फेस नहीं कर रहे, आप
कहीं ना कहीं हो, लेकिन आप होके भी इस इंसान के लिए एक एम्प्टीनेस क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने खालीपन को दूर करने के लिए आपके साथ थे या साथ थी, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये व्यक्ति ने आपका साथ, कहीं ना कहीं आपका हाथ पकड़ लिया था। लेकिन ये व्यक्ति आपको हैप्पीली एवर आफ्टर एज एन पार्टनर नहीं देख रहे थे या नहीं देख रही थी, और ये सच्चाई ये आपसे नहीं बताते, ये आपको क्लियरली नहीं बताते। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको एज एन कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे थे, अपने इमोशनल, एक होता है ना कि भाई मुझे इस इंसान की ज़रूरत है बिकॉज इमोशनली ये इंसान मुझे खाली पूरा कर देता है। कभी कभी वो होता है ना, हम अपनी ज़िंदगी को, अपने ध्यान को भटकाने के लिए हम किसी का सहारा ले लेते हैं। इस इंसान ने आपका सहारा लिया है, कहीं ना कहीं इमोशनल एक कांटेक्ट क्रिएट करके इस स्त्री पुरुष ने आपका सहारा लिया है, आपका बेनिफिट लिया है, एंड ये बात ये आपको नहीं बताते। बट सीरियसली अब ऐसा लग रहा है कि रिसेंट स्टेज में ये व्यक्ति आपसे धीरे धीरे बोर होने लगे हैं, एग्जॉस्ट होने लगे हैं या एग्जॉस्ट होने लगी है, जिसके वजह से इन्होंने आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते, ये इश्यूज़ नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हंसते रहना चाहते हैं, हंसती रहना चाहती है। मुझे ऐसे लोगों से ना बड़ी सख्त नफरत है, जो ऐसे फालतू से अच्छी चीज़ें सोचते हैं ना, जो बहुत ही घटिया सोच के मालिक होते हैं, जिनको लगता है हमेशा रिलेशनशिप में रहने का मतलब हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर होता है। भाई कोई टेंशन आएगा ही नहीं, कोई इंसान कुछ आपसे आर्ग्यू करेगा ही नहीं, कोई इंसान कुछ बोल ही नहीं सकता कि भाई ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। जैसे ही थोड़ा कुछ बोल दिया तो भाई टॉक्सिक है शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जब देखती हूँ ना, मुझे बड़ा चिढ़ सी लगती है। मेरे को लगता है एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग सब होता है। आप मैरिड लोगों के बीच में देखो, लड़ाइयाँ होती है फिर पैचअप होता है, फिर लड़ाइयाँ होती है फिर पैचअप होता है। जो पुराने लंबे साल चले वाले रिलेशनशिप है, उसमें भी पागलों की तरह लड़ते हैं और उसके बाद प्यार करते हैं। ये होता है कि ब्रेकअप मेकआउट वाली सिचुएशन बन जाती है, जहाँ पर आप लोग जो है एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में अपने आप को एक दूसरे को समझ पाते हैं। जिस रिश्ते में लड़ाई होती ही नहीं और सब हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है ना, वो रिलेशनशिप ही फेक है मेरे हिसाब से। जिसमें हैप्पीली एवर आफ्टर है, क्योंकि आप दोनों फिर एक दूसरे की असलियत बता ही नहीं रहे हो। और जब आप अभी अपने लिए कहीं स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए कहीं बात कर रहे हो या रख रहे हो, या अपने आप को डिस्टेंस लगाना शुरू कर दे रहे हो कि ठीक है यार तुम रखो अपने पास अपना एटीट्यूड, तो ये व्यक्ति का एटीट्यूड ऐसा है कि अच्छा इस इंसान को बड़ी किड़किड़ है, बहुत आर्ग्यूमेंट है यार, इस इंसान को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये इंसान ना बड़ा बोर कर रहा है, ये इस इंसान के साथ मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, रोमांस नहीं मिल रहा है, फालतू की बातें ज़्यादा हो रही है, अरे रहने दे यार, सर का दर्द है, भागो यहाँ से। तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये फिर मज़े के लिए चल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर फिर मज़ा ले रहे हैं आपका, क्योंकि उस इंसान को लीस्ट इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि आप एग्जैक्टली उनसे क्या चाहते हो। उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उस इंसान का ये है कि भाई मुझे मज़े मिलते रहने चाहिए। जिस टाइम आप आर्ग्यू करोगे, जिस टाइम आप रिएक्ट करोगे, भाई मेरे घर पे लोग कुछ बोल रहे हैं, मेरी मम्मी कुछ बोल रही है, मेरे पापा कुछ बोल रहे हैं, मेरी बीवी बोल रही है, मेरा पति बोल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है, मेरा बॉयफ्रेंड बोल रहा है, मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का कुछ बोल रहा है, फालतूगिरी शुरू हो जाती है वहीं। सडनली इग्नोरेंस शुरू करेंगे, सडनली साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, सडनली आपको हर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान अपनी एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए आपका इस्तेमाल किए जा रहे हैं इतने टाइम से। एंड जैसे ही आप अपनी चीज़ के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि यार तेरा बहुत प्रॉब्लम है यार, तेरे को बड़े इश्यूज़ हैं, आई डोंट थिंक सो हमारा ये रिलेशनशिप रह पाएगा यार, दूर रहे यार, डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि तू कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है या कर रहा है, या यू आर ओवर थिंकिंग। दीज डेज एक नया वर्ड शुरू हुआ है आजकल, सारे लोग एक दूसरे को बोलते हैं यू आर ओवर थिंकिंग ब्रो, यू आर ओवर थिंकिंग। यार बस लोगों के पास कोई काम नहीं है, जैसे तो दूसरा वाला कोई ओवर थिंक कर ही नहीं रहा होगा। लाइक अदर पर्सन इज नॉट थिंकिंग एट ऑल। भाई वो इंसान तो सोच ही नहीं रहा है। मैं बताइए क्यों ऐसी चीज़ें बोल रही हूँ, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, अभी रिसेंटली एक फ्रेंड का मेरे हुआ है, जिसका भी मैं देख रही हूँ, शी इज़ अ सेलिब्रिटी फॉर श्योर, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है। बट उस बंदी का मैं लिटरली देखती हूँ कि क्या उसके केसेस और इश्यूज चल रहे हैं, एंड लिटरली आई एम फीलिंग सो बैड कि भाई कैसे लोग कितने मतलबी होते हैं, कितने खाली टाइप के इंसान है। जब वो बंदी अपने लिए फाइट कर रही है तो दैट अदर पर्सन सेइंग यार ओवर थिंकिंग कर रही है। बीसी में लोग, मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, फाइट कर रही है अपने लिए, तो नाउ यू आर सेइंग कि ओ ओवर थिंकिंग कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को बता भी रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, वो क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है। सो दिस पर्सन इज लाइक, इसको एक्चुअली अपना खालीपन भरना था, तो इसने आपको अप्रोच कर लिया या आपके साथ रह लिया, या रह चुकी थी ये बंदी या बंदा। अपनी एम्प्टीनेस को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसने आपका हाथ पकड़ लिया। बट ये भी नहीं चाहते कि आप इस इंसान को ब्लेम करके या ये आपके सामने एक गलत इंप्रेशन के साथ जाएं। तो ये अपने आप को क्लीन सिचुएशन में, क्लीन स्लेट में ले जाना चाहते थे, एंड दैट्स द ओनली रीज़न
इस इंसान ने या तो आपको डायरेक्ट नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेन करके, चाणक्य बना के, मैनिपुलेट करके आपको हटा दिया अपनी लाइफ से कि भाई देखो आप ही बहुत बुरे इंसान हो, आप ही लड़ रहे हो, वरना ये इंसान तो बहुत ही दिल का सच्चा, एकदम ईमानदार बंदा या बंदी है आपके। बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स हुई हैं वैसे आपके साथ। चलो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। मैं अभी आप लोगों के लिए सबसे पहले एक ही कैंडल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज हम लोगों ने ऑलरेडी अभी चेक कर ली है। तो हम सिर्फ आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावनाओं को देखेंगे, और मैं यहाँ पे एसी बंद करूँगी पहले, ताकि रीडिंग में कोई इंटरप्शन ना हो। सो जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह रिक्वायर्ड है, मेरी वेबसाइट पे विजिट करें www.thedivinetarot.online.com। वहाँ पर आपको दिख सकता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कार्ड्स पुल आउट कर सकते हैं और अपने जवाब पा सकते हैं। 199 में आप लोगों को मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है। एंड जिस भी आप मोबाइल से, लैपटॉप से लॉगिन कर रहे हैं, जिस भी डिवाइस से आप पेमेंट कर रहे हैं और लॉगिन कर रहे हैं, उसी डिवाइस में आप उसे अगर लेट्स से पे किया आपने 199, तो उसी डिवाइस में आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी सेम आईडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैंने इस मोबाइल में किया तो अब सेम आईडी पासवर्ड मैं दूसरे मोबाइल में जाके यूज़ करूँगा तो वो वर्क करेगा। नहीं, सारे डिवाइसेस में एप्लीकेबल नहीं किया है अभी तक हम लोगों ने कि भाई एक ही आईडी पासवर्ड को आप सब जगह एप्लीकेबल करो। इसलिए जब आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आप मेक श्योर करो कि वो डिवाइस यूज़ करो जो आपके लिए रेगुलरली हाथ में यूज़ में आता है। उस डिवाइस का इस्तेमाल करो, जैसे फ़ोन, लैपटॉप जो रेगुलरली यूज़ करते हो, उस वेबसाइट से लॉगिन करो, उस वेबसाइट से पे करो, क्योंकि उसी से ही फिर आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिलता है। और उसके बाद उस पर लिख कर आता है कि 20 डेज़ लेफ्ट, 30 डेज़ लेफ्ट, 13 डेज़ लेफ्ट, ऐसे लिख कर आ जाता है। तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पे किसी से कर रहे हैं और दूसरे मोबाइल में जाके चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं अरे इट्स नॉट वर्किंग। अरे इट इज़ वर्किंग, बट ये डिवाइस का फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, इसे हम ठीक करेंगे इन फ्यूचर, देखेंगे कि भाई सारे डिवाइसेस में हो जाए, बट अभी के लिए ये एट अ टाइम एक ही डिवाइस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग रीडिंग शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जल्दी से पार्टनर, बंदा बंदी, जिस भी इंसान के लिए तुम रीडिंग देख रहे हो उसका ध्यान करो। ठीक है, उसकी एनर्जीज को ध्यान करो, ताकि हम उसकी एनर्जीज को पिक कर सकें। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड, इस इंसान के दिल की सच्ची भावनाएं क्या है। वन मोमेंट, लेट्स स्टार्ट अगेन। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सो ऑलरेडी हमारे पास जो ड्रिप्स आई हुई है, इसमें नंबर 1, W एंड M आया है। लेटर M है, W है, नंबर 1 आया है, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। एंड नाउ हम लोग और एनर्जीज को चेक करते हैं। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैला रहे हैं। मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपके पार्टनर ने एक कंक्लूजन आपको नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं। ये व्यक्ति आपको जितना हो सके उतना कंफ्यूज किए जा रहे हैं एंड आप इस इंसान को लेकर इतना ज़्यादा ट्रबलसम फेस कर रहे हो। बहुत जल्द आपको इनकी रियलिटी मिलने वाली है। आपको कुछ इनके प्रूफ्स रिलेटेड या कोई सत्य सामने नहीं आया अभी तक, आपके पास बहुत जल्दी इस इंसान की कोई रियलिटी आएगी। हो सकता है आप इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें बहुत समय से फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि समथिंग दिस पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम यू, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। इस इंसान ने आपको पूरा सत्य नहीं बताया, ये स्त्री पुरुष जो भी है इन्होंने आपको पूरा सच नहीं बताया है। एंड बहुत जल्द आपके सामने क्लैरिटी आने वाली है। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों के लिए आ चुकी है, पर जिनके लिए नहीं आई है, विद इन अ वीक आपको कोई सत्य पता चलने वाला है जो आपको थोड़ा सा झंझोर कर रख देगा। मैं कहूँगी थोड़ा नहीं, बहुत बुरी तरह से शेक करेगा, क्योंकि ये समथिंग रिलेटेड टू फ्लर्टिंग एक्सपीरियंस है। किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या कर रही हैं, और जो आपके सामने आएगा, ये व्यक्ति आपको एक ब्लॉसमिंग स्टार लाइक एनर्जी मानते हैं। आप इस इंसान की विश फुलफिल करने जैसे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग पर्सनालिटी हो। ये आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं या भागती हुई आ रही हैं। एक इम्पल्सिव एक्शन दिखाई दे रहा है, इनसिक्योरिटी रिप्रेजेंट हो रही है। ये व्यक्ति आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते, ये बात तो मैं क्लियरली बता देती हूँ। ये इंसान आपको हाथ से निकलने नहीं देना चाहते, बिकॉज यू आर परफेक्ट कैच। आप एक सही इंसान हो, जिस इंसान के साथ बड़ा बड़ा परफेक्ट लाइफ है, बड़ी परफेक्ट सिचुएशन है। आपके साथ इनकी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सुख देती है। आप इनको कंप्लीट कर पाते हो, और वो वाली एनर्जी इनको और कोई नहीं देती। आपके साथ रोमांस हो जाता है, आपके साथ फिजिकल हो जाता है, आपके साथ फाइनेंशियल हो जाता है, सब चीज़ें बहुत ही पूरी कंप्लीशन में मिलती है। एंड ये व्यक्ति आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट आप इस इंसान पे कहीं ना कहीं अभी बहुत टाइम से ऑलरेडी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तरीके की चीज़ें हैं, एक भयंकर ट्रस्ट इशूज़ आपके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पर आप चीज़ें फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति अब आपको चेस कर रहे हैं, भले ही आपके कॉन्टैक्ट में है नहीं है, ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं, चेस कर रही हैं। मतलब ये है कि स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से चेक किया जा रहा है आपके बारे में, पूरी नज़र रखी जा रही है आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इन कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी ये व्यक्ति आपको ध्यान दे रहे हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, पर ऐसे शो कर रहे हैं जैसे
आप क्या ही कर रहे हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको पता ही नहीं है। ओह! आई एम तो नॉट इवन चेकिंग आउट, मेरे को तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं तो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इस तरीके की एक्टिंग आपके सामने दिखाई जा रही है, बट द फैक्ट इज़ ये इंसान पूरा टाइम आप ही के बारे में सोच रहे हैं। पूरा टाइम इनके दिमाग में आप हो, ये खुद को ऑक्यूपाई करने के लिए जैसे कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं या कोई काम वाम में बिज़ी कर दे रहे हैं या कर दे रही हैं। आई डोंट नो, सडनली एक नेम मेरे सामने आया, रागिनी। आई डोंट नो वो इज़ शी। रागिनी कौन है? अगर ये आपकी कोई पहचान वाली है या आप हो, तो हो सकता है ये यूनिवर्स आपको किसी तरीके का सिग्नल या साइन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो रागिनी अगर ये आप हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, या मे बी आप किसी रागिनी को प्यार करते हैं जो सामने आया। बहुत ही आउटडेटेड नेम है, बहुत टाइम के बाद अचानक से मेरे सामने ये आया है। मेरे क्लोज वंस में कोई भी रागिनी नाम का नहीं है। सो आउटडेटेड नेम का मतलब वो नहीं है कि वो बहुत ही बुरा नाम है, मतलब कोई बहुत पुराना टाइम का नाम है, और आई डोंट नो किसने रखा है, बट जिसका भी है वो आप लोग ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। एफ लेटर आया है, सो एफ लेटर से उनका नाम हो सकता है। यहाँ पर मुझे घोड़े और रनिंग एनर्जी बहुत दिख रही है। ये व्यक्ति बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे विद इन अ वीक और सम। अचानक से हो सकता है अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो जाए इनकी आपके मे बी घर में या मे बी आपकी प्लेस पे। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का बहुत जल्द पता चलने वाला है। आई ऑलरेडी नो कि आपके, देखो हो सकता है आपको पता है थर्ड पार्टी का, बट और भी कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जो आपके सामने एक एक करके ओपन अप होने वाली है। विद इन अ वीक आपके सामने कुछ सडन ऐसे मैसेजेस या कॉल्स, कुछ ऐसा झटका होगा जो आपको ऑल ऑफ सडन मिलेगा और आपको लगेगा कि शिट यार, आई न्यू इट वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा यार मुझे पता था, पता नहीं क्यों मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी नहीं, यार मुझे पता था कि ऐसा ही है, बट पता नहीं क्यों मैंने इस चीज़ को अनदेखा किया। यानी कि किसी इंसान को लेकर आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग वाली फीलिंग आ रही है या कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं, बट आप उस इंसान को देखा अनदेखा किए जा रहे हो कब से। बहुत जल्द सामने से होकर आपके सामने कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस आएंगी इसी इंसान को लेकर जो आपको चौंका देंगी। यू आर डीलिंग विद समवन जो मिथुन राशि का हो सकता है, या आप लोगों के लिए ये वृश्चिक राशि के हैं, या ये सिंह राशि तुला राशि के हो सकते हैं। इस इंसान की एनर्जी में मकर राशि भी है, यहाँ पर मेष है, और उसके अलावा मुझे वृषभ की एनर्जी मिली है। तो ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं अभी तक जो दिखी हैं, आगे कुछ दिखेंगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपको पकड़ के रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ वेरी स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इस इंसान को आपको कहीं ना कहीं अपने हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि आप एक ग्रेट कैच हो। और ये पूरा टाइम मैं देख पा रही हूँ अपने दिमाग से ही सोच रहे हैं, ये पूरा प्रेजेंट सिचुएशन में भी इनका दिमाग घट 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 करके चल रहा है। दिस पर्सन इज ओवर थिंकिंग अ लॉट। दिस पर्सन इज लाइक, ये आपको बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। मोस्ट लाइकली ये विद इन अ वीक और सम आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन वांट्स टू राइड यू। अब ये बहुत गंदी बात लगेगी या गलत बात लगेगी आपको, बट दिस पर्सन वांट्स टू राइड यू वाली एनर्जी है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपके ऊपर या तो हावी होना चाहते हैं या आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी में दे वांट टू राइड ऑन यू। अब मुझे यार हिंदी में बोलना बहुत बेशर्मा सा लगता है, लेकिन जेन्युइनली ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान या तो आप पर हावी होना चाहते हैं या तो आपके ऊपर, समझ जाओ कि क्या करना चाहते हैं। बट दिस पर्सन जेन्युइनली वॉन्ट्स टू एंड वॉन्ट्स यू, एंड लिटरली ये पर्सन दिमाग से, दिल से आपके बारे में सोच रहा है, फिजिकली भी फैंटासाइज कर रही है या कर रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग नहीं यार ये ओहदे तो लगता नहीं है, बट नहीं, इट्स अ हाई अट्रैक्शन, एक फिजिकल सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा इनकी दिख रही है। बट ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहता है या करना चाहती है। विद इन अ वीक और सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको डायरेक्ट, मतलब ऐसा कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे आपको लग सकता है कि भाई ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट ही मतलब आपकी लाइफ में घुस रहे हैं। डायरेक्ट आपको ऐसी फीलिंग आएगी। यहाँ पर लेटर आर भी आया है मेरे सामने, ये नाम में हो सकता है। आई एम सीइंग सी भी है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको चेस करने में लगे हुए हैं, लगी हुई हैं। अभी तक इनका दिल आपकी तरफ नहीं लगा है, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी शैलोनेस, अपनी एम्प्टीनेस को कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए आपका मिस यूज़ कर रहे हैं। एंड आपको ये बात ऑलरेडी फील हो रही है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों एनर्जी दिख रही है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ कर रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एट एनी कॉस्ट। ये इंसान आपको नहीं छोड़ना चाहते, ये नहीं छोड़ना चाहती। अल्फ़ाबेट ए भी आया है अभी हमारे सामने। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति सब जानते हुए भी आपको कंफ्यूज रखना चाहते हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका बात करने का स्टाइल बहुत सही है। ये बात करके आपको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेटर बी भी आया है। भाई लेटर्स बहुत आए हैं इस बार आप लोगों की रीडिंग में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस इंसान को मौका नहीं दो, भाव नहीं दो, वैल्यू नहीं दो, तो ये इंसान
आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है या बहुत कुछ कर सकती है, बट अगर आप बार बार इनको मौके देते रहेंगे, भाई ये व्यक्ति खा जाएगा बुरी तरह से आपको, या खा जाएगी ये बंदी या बंदा जो भी है, ये आप पर हावी हो गया ना भाई, ये मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने ना किसी घोड़े पे नहीं मगरमच्छ पे सवारी कर रखी है। तुम समझो इतनी शक्तिशाली चीज़ पे उसने सवारी कर रखी है, तो मतलब सोचो इस बंदे का पावर या इस बंदी का पावर किस लेवल का है, और तुम ऐसे इंसान से डील कर रहे हो। तो तुम बोलोगे नहीं मैं तो शेर हूँ, भाई शेर भी हो तो मगरमच्छ के सामने जाके खड़ा होगा क्या? कॉमन सेंस की बात है ये, राइट? तो ये मत करो, क्योंकि ये बंदा बहुत ही या ये बंदी बहुत ही सोच सोच के एक स्टेप उठाते हैं, और तुम इतना दिमाग नहीं लगाओगे जितना दिमाग ये लगाते हैं। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं तुम्हें पकड़ के रखने के लिए साम दाम दंड भेद सब करेंगे। तुम्हें थोड़ा सा संभल कर इस इंसान से टैक्टफुली डील करना पड़ेगा, वरना तुमको ये पर्सन खा जाएगा। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें वो सब नहीं देना है इस इंसान को जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है। इसे वो सब देना बंद करना होगा। तुम्हें उस इंसान की वैल्यू करना बंद करना होगा। तुम्हें इसे बार बार कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रिशिएट करना, इन्हें चने के झाड़ पे चढ़ाना, पैम्पर करना, केयर करना बंद करना होगा। दीदी कॉन्टैक्ट में आए तो करे ना, लेकिन अब आगे तो वैल्यू मत करो। बिकॉज अगर तुम इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने में इंटरेस्टेड हो, तुम सच्ची बोल रही हो, तुम्हारा नुकसान बहुत भयंकर होने वाला है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान तुम्हारी ना बॉडी से तुम्हारी सोल निकाल लेने का पावर रखता है या रखती है, और तुम किसी हल्के इंसान से डील नहीं कर रहे हो। तुम किसी ऐसे चाणक्य से डील कर रहे हो जो समझ लो अपने पूर्वजों से ये सारा चीज़ें या चाणक्य नीति लेकर आया है या लेकर आई है। और इस इंसान से जितना हो सके डिस्टेंस क्रिएट करके रखो। जितना भाव कम दोगे उतना ये तुम्हारी वैल्यू करेगा। जितना तुम लव यू, पव यू, मिस यू, किस यू, मेरा बाबू सोना करोगे, उतना ये बंदा तुम्हारे को नुकसान करके जाएगा। क्योंकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एनर्जी में घुसने को तैयार है। ये शरीर में जहर खोल देगा, ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है मुझे। भले तुम इस इंसान से मैरिड हो, लेकिन तुम इसकी चाणक्य नीति में फंस रहे हो। और क्लियरली दिख रहा है कि तुम सब देख के भी खुद को अंधा महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि सब दिख रहा है यार, लेकिन सब देख कर भी मानो मेरे पे कंट्रोल नहीं है, मानो जैसे कोई काला जादू हो चुका है। भाई मैं इस इंसान के कंट्रोल में इतना आ रहा हूँ या इतनी आ रही हूँ जिस चीज़ का कोई तोड़ ही नहीं। अब पता है तुमको, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखो हम रीडर्स जो हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर तुम लोग को पता हो तो धनु राशि पे ढैया चल रही है, ठीक है? तो ढैया जो चल रही है वो बहुत ही वाओ मस्त वाला अच्छा टाइम, गोल्डन पीरियड सब लोग बोल रहे हैं। बट मैं तुम लोगों को बता दूं, बहुत से सैजिटेरियस वाले ऑलरेडी एक हैवी हेडेड एनर्जी को फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैवी हेडेड फॉर नो रीज़न, एनजाइटी, स्ट्रेस। कभी कभी कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, कभी कभी बिना वजह की चीज़ें, और कभी कभी वजहों की चीज़ें। कोई एक इंसान भी तुम्हें हिला कर रख देता है, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी चीज़ें हो जाती है। या फाइनेंशियली तुम स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हो, या कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ होती है, राइट? तो मैं एक पर्टिकुलर राशि की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ धनु राशि के बारे में, बिकॉज आई एम सैजिटेरियस, ठीक है? तो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ये हाल था कि मैं इतनी एंजाइटी फेस कर रही थी कि सोचो, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं ध्यान में इतना बैठती हूँ। भाई तुम लोग मजाक समझोगे, मैं बहुत लंबे टाइम तक मेडिटेशन पर बैठी हुई थी, मॉर्निंग से उठी हुई थी कंटिन्यू, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी रेस्टलेसनेस। मैं गई अपना चार्ट चेक किया, मैं समझ गई भाई ये बहुत खतरनाक प्लानिटरी मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पर मेरा कंट्रोल मेरे ही हाथ से निकल रहा है। मैं गई, जितने उपाय, जितनी रेमेडीज़ मैं समझ चाहती थी, जितना इवन तंत्र भी मैं जानती हूँ, उस चीज़ का मैंने उपयोग किया। पर कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में जो कुछ होना है आप उसे रोक नहीं सकते, आप भगवान कभी नहीं बन सकते। मैंने वो हर चीज़ को ट्राई किया, ठीक है? हर चीज़ को किया, मैंने अपनी हीलिंग करी, मैंने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, खुद को काम डाउन किया, मैंने जर्नलिंग की, मैंने वर्कआउट किया, मैंने ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की, मैंने जो रेमेडीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी वो रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया, मैंने खुद को शांत किया। ट्रस्ट मी, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। खुद पे कंट्रोल पाना इतना मुश्किल लाइफ में पहली बार हो चुका था। ऐसा लग रहा था, और क्यों हो रही थी एंजाइटी, इसका रीज़न नहीं मालूम। एक इंसान को तुम्हें पता भी हो ना कि एंजाइटी हो रही है तो उसका रीज़न है, तो चलो उसको क्लियर भी किया जाए। बट बिना वजह की एंजाइटी हो ना, तो इंसान को समझ नहीं आता ये हो क्यों रहा है, ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही है, आप इसका डॉट पकड़ नहीं पा रहे हो। तो मैं तो देख पा रही थी कि भाई प्लानिटरी इश्यूज़ है, क्योंकि एक बेस्ट चीज़ भगवान ने मुझे दी है यही कला कि मैं सब चीज़ें पढ़ सकती हूँ, अपनी एनर्जीज भी रीड कर सकती हूँ। तो आई डिड माई बेस्ट, पर भाई कुछ चीज़ें ही काम ना करें। फिर अंत में फाइनली मैं कॉन्कोर कर पाई अपने माइंड को कंट्रोल करने में। मैंने फाइनली एक विक्ट्री हासिल की। पूरा दिन निकलने के बाद फाइनली मैंने शाम तक खुद को संभाल लिया, एंड मैं हैंडल कर गई कि मुझे करना क्या था, मैं समझ गई। सिमिलरली क्या हो जाता है कि कभी कभी कोई चीज़ें तुम्हारे साथ भी ऐसी होती हैं जब तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे कंट्रोल से चीज़ें बिगड़ जाती है। ये बंदा या बंदी जो है ना, जो तुम्हारी लाइफ में
आ चुका है, आ चुकी है, ये तुम्हें तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा कंट्रोल ख़त्म कर देगा। ये मैं क्लियरली बता रही हूँ। तुमको समझ ही नहीं आएगा तुम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलो। तुम एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, और ऐसे इंसान से डील करने से बेटर तुम्हें डिस्टेंस लेना चाहिए, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ओ लव वाली फीलिंग वाली एक्सपीरियंस। बट जितना तुम इस इंसान के अंदर घुसते जाओगे उतना तुम्हारा मेंटल स्टेट बिगड़ता चला जाएगा। इसीलिए तुम इस इंसान से थोड़ी डिस्टेंस लो। इस इंसान को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ऐसे बिहेव करो कि भाई आई डोंट केयर आई डैम अबाउट यू, भाई तू निकल, मेरे पास सच में एनर्जी नहीं है। तुम जितना इस इंसान से डिस्टेंस लोगे उतना ही तुम्हें चेस करेगा, तुम्हारी वैल्यू करेगी, तुम्हें समझेगा या समझेगी। पर जितना तुम इस इंसान के पीछे भागोगे ये बंदा तुम्हें खून के आंसू रुलाने पर मजबूर कर देगा। एंड आप में से कितने लोग मुझे कमेंट में ये बात एग्री करवाने वाले हो कि हाँ दीदी ये सच में हुआ है, इस इंसान ने भाई हमें एंजाइटी दे दी है, इसके वजह से हमने पैनिक अटैक फील किए हैं, डिप्रेस फील किया है। इवन स्टिल एवरी नाउ एंड देन ऐसी सिचुएशंस आती है जब सडन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है और हम इस इंसान के बारे में इतना सोचते हैं मानो पता नहीं कौन सा इस इंसान के पास कोई गुड़िया पड़ी है जिस पे पिन मारे जा रहा है या मारे जा रही है और जान निकल रही है। तो क्या इसे तंत्र या काला जादू आता है? नहीं, इट इज़ जस्ट कि इस इंसान की पावरफुल एनर्जी, इस इंसान के अंदर वो कला है। और कोई इंसान ऐसे होते हैं जो अद्भुत ही लेवल के पैदा होते हैं, वो अपने अंदर एक चार्म ले आते हैं, उनकी बातों में उनके अंदर इतनी कला होती है कि तुम उस इंसान से कभी डील ही नहीं कर पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे आखिर इससे डील कैसे किया जाए। इसलिए तुम अपने आप को ना रिवेंज बोर्ड में चाणक्य नीति में लाने की गलती मत करना। ये मत करना कि चलो मैं इसके साथ माइंड गेम खेलता हूँ या खेलती हूँ, मैं बताता हूँ शेर कौन है, जंगल का राजा कौन है। ये जो तुम लोग ज़्यादा ओवर हो जाते हो ना और बहुत ज़्यादा फ्लो में आ जाते हो, ये मैं बताऊँगी, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। मैं वॉर्न कर रही हूँ, डोंट डू दैट। बिकॉज जिससे तुम डील कर रहे हो ना यार, इसको उसके कर्मों के लिए छोड़ दो तो बेटर है दीदी। लेकिन आई वॉन्ट अ कमिटमेंट, येस आई डू एग्री विद दिस फैक्ट। पर तुम्हें इस इंसान से कमिटमेंट भी सिर्फ तब मिलेगा जब तुम इस इंसान के पीछे भागना ही बंद कर दोगे और लिटरली इग्नोर करोगे और बोलोगे चलते बनो यार, लिटरली निकलो, सामने दरवाजा है, पहली फुर्सत से निकल, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा, फालतू कुछ उठा के मार दूंगा। क्योंकि दिमाग ये इंसान हिला ही देगा। और इसके वजह से क्या होगा ना, ये स्त्री पुरुष जो है ना, ये तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और तुम्हारी इतनी हेल्थ इश्यूज़ लेकर आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर एक अटैचमेंट क्रिएट करने का पावर है। इसने कईयों को अपने हाथ में उठाया है एंड वो पावरफुल एनर्जीज़ को यूज़ किया है। एंड विद इन अ वीक तुम्हारे सामने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इस इंसान को लेकर जो तुम्हें लिटरली पैनिक अटैक्स तक देने की सिचुएशन में ले आएगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा डिटैच रहने की कोशिश करो। मैंने आज तक किसी रीडिंग में इतना ज़्यादा तुम लोगों को अलर्ट या वॉर्न नहीं किया है। दिस टाइम मैं अलर्ट और वॉर्न कर रही हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली जानती हूँ कि तुम जिस इंसान से डील कर रहे हो किस इंसान का प्राणी है या किस इंसान की वो स्त्री है। तुम उस इंसान को प्यार देने की कोशिश कर रहे हो। यस, ये इंसान तुमसे प्यार लेने आया है, लेने आई है, बट ये पूरा खाली कर देगा। और जितना पहलों ने खाली नहीं किया ना, उससे ज़्यादा ये बंदा खाली करेगा या ये बंदी खाली करेगी तुम्हें। एंड तुम लोग अगर सोच रहे हो फिर दीदी इस एंजाइटी से कैसे निकले, देखो ये याद रखना, माइंड तुम्हारा तुम्हारे ही कंट्रोल में है। तुम्हें बचाने के लिए कोई किसी में भी दम नहीं है कि तुम्हें कोई बचाया जा सके। जब भी तुम्हारी लाइफ में तुम हिल रहे हो ना बुरी तरह से, इट्स अ टाइम कि तुम समझ जाओ कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। या तो म्यूज़िक ऑन करो, डांस करना शुरू करो, या अपने जूते पहनो, लंबा जितना लंबा वॉक कर सकते हो, जितना लंबा कहीं जा सकते हो निकल जाओ जितना लंबा जाना है। जानबूझ के घर में बैठने की गलती करना मत। और अगर हो सके तो मोबाइल टीवी सब बंद करना, अपने आप को जितना हो सके काम करना। हो सकता है तुरंत वर्क ना करे, जैसे मैंने तुम्हें अपना ही सिनेरियो बताया। ऑल्सो बी ना हीलर में इतनी लेवल की टॉप की बोलो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, टारो में हर चीज़ क्या नहीं जानती हूँ, हर चीज़ की स्टडी कर रखी है, हर चीज़ का मालूम है मुझे, उपाय पता है। लेकिन इफ़ मुझे ये चीज़ें अफेक्ट कर रही हो, तुम सोचो तुम इन चीज़ों में घुसे हुए ही नहीं हो तो तुम लोगों को कितना अफेक्ट कर सकता है। तो दैट्स द रीज़न मैंने क्या कहा, फ़ोन फेंको, टीवी फेंको, सब साइड में कर दो, जूते पहनो, वॉक करना निकल जाओ। वॉक से बात नहीं बन रही, डांस करो। डांस नहीं कर बन रही है, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। किसी दोस्त के घर चले जाओ, किसी घर वालों के साथ जाके बैठो, कहीं घूमने निकल जाओ, वहाँ पे भी माइंड नहीं कंट्रोल हो रहा है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लरी विजन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम आ गया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, मेडिटेट करो, कुछ तो उपाय ढूंढो। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार नहीं ये तो खुद से हील हो जाएगा या कोई ओझा बाबा आके तुम्हें ठीक करेगा, कोई कुछ ठीक नहीं करने वाला, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, फालतू के थॉट्स लाने
से अच्छा अपने आप को कंट्रोल में लाने की कोशिश करो। जिस इंसान से तुम डील कर रहे हो, मुझे इस इंसान के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है ये तुम्हारे सामने जेंटलमैन बनेगा या जेंटल वूमन बनेगी, लेकिन इन पे ट्रस्ट करने की गलती मत करना। यहाँ पर बर्थ नंबर 7 भी रिप्रेजेंट हुआ है एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है नंबर 3 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बर्थ नंबर्स में आ सकता है। इस इंसान की एनर्जी आखिर तुम्हारे प्रति क्यों जुड़ी है, ये इंसान आखिर तुमसे जुड़ क्यों गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ब्यूटीफुल आउटकम ज़रूर होगा, पर ये तुम्हारे लिए ना एक चैलेंज बनकर आया है तुम्हारे सामने। जिस इंसान से तुम डील कर रहे हो या कर रही हो, ये तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे यूनिवर्स तुम्हारा बहुत बड़ा टेस्ट ले रहा है और बोल रहा है प्रूफ करके दिखा, तू इससे भिड़ सकता है, अगर तेरे में दम है तो तू मुझे बता। बिकॉज ये लड़ाई तुम्हारी इमोशनल लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई तुम्हारी वर्बल लड़ाई नहीं होगी। जैसे यूनिवर्स तुम्हें झंझोड़ रहा है और टेस्ट कर रहा है और बोल रहा है दिखा तेरे में कितनी पोटेंशियल है, मेरा सीखा हुआ, मेरे लेसन्स दिए हुए, मेरे कार्मिक लेसन्स दिए हुए तुझे क्या समझ में आया अब तक। तो जैसे यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट करेगा, और यूनिवर्स कैसे टेस्ट करेगा, यूनिवर्स तुम्हें ऐसे टेस्ट नहीं करेगा कि तुम गला फाड़ फाड़ के उस इंसान से लड़ रहे हो या उसको गाली दे रहे हो या उसको माँ बहन बता रहे हो या उसके घर वालों को अप्रोच कर रहे हो। नहीं, यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि तुम में कितनी क्षमता है चीज़ों को झेलने की। तो झेलने का मतलब क्या, तुम्हें इस इंसान के लिए अवेलेबल रहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। झेलने का मतलब क्या, इसकी गलती को अनदेखा करना है? बिल्कुल नहीं। बस अपनी एनर्जी से वो दूर कर देना है, डिस्कनेक्ट कर देना है। भाई नहीं, तू रहने दे, नहीं, लाइक अवॉइड करना है। ज़्यादा अवॉइड करने से बाहर बाज ना है। भाई 2-3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1-2 महीना हो गया, नहीं बाज आ रहा या नहीं बाज आ रही, बार बार मैसेज कर रही है, कर रहा है, उस इंसान को बहुत ही पोलाइटली और कोल्डली ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिहेव लाइक कुछ हुआ ही नहीं। अरे क्या हुआ, एवरीथिंग इज फाइन, अरे ऐसा तो कुछ ही नहीं, एकदम से। और फिर उसके बाद फिर गायब हो जाओ। बिकॉज इस इंसान से तुम जितना घुस घुस के बात करोगे ना, उतना तुम पागल हो जाओगे। तुम जितना बोलोगे दे कमिटमेंट दे, शादी कर, या चल मेरे लिए स्टैंड ले, ये कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगी। जितना तुम इस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाओगे और खुद की एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस करोगे, खुद की लर्निंग्स पे फोकस करोगे, खुद की लाइफस्टाइल पे, उतना तुम अपने आप को हील कर पाओगे। ठीक है, नाउ लेट मी सी यूनिवर्स का मैसेज तुम्हारे लिए क्या है। यूनिवर्स मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज गाइड करें। फ्रेंडलीनेस, तुम दोस्त बनो, उस इंसान के मित्र बनकर चलो। मित्र बनने का अभी मित्र, एक बात मुझे बताना, अब तुम लोग बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लेकर बैठे होगे अपने सर पर। दीदी दोस्त बन जाएं मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं? यार तुम लोग एक बात मुझे जेन्युइनली बताना, तुम्हारे हाय हेलो फ्रेंड्स वालों के साथ तुम लोग कितना बात करते हो? तुम्हारे ऐसे बहुत दोस्त होंगे जिनको तुम उड़ के देखते भी नहीं हो। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल हफ्ते में या महीने में एक आध बार तुम हालचाल ले लेते हो और बोलते हो कहाँ है कमीने, कहाँ है, क्या हालचाल है, इस तरह होता है, राइट? तुम्हारा इसके साथ उतना ही होना चाहिए। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा लवू लल्लू पच्चू करोगे, तुम्हारे टेंशन या स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस करना अवॉइड करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है ये देखो, मैंने क्या बोला, तुम्हारा माइंड तुम्हें ड्रेन करने का पावर इस इंसान के अंदर है। जितना तुम इस इंसान को घुसोगे, उतना एंटरटेन करोगे, उतना हर्ट हो जाओगे। इसलिए फ्रेंडशिप, हाय हेलो और चलो। अपना माइंड को ना बैलेंस और स्टेबल करने का टाइम लेना है तुम्हें, अपने ऊपर कंट्रोल लाना है, अपने अंदर कंट्रोल। इस इंसान को अपना कंट्रोल देने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फ्लावरिंग योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी को भी इतना पावर मत देना कि वो तुम्हें शेक करने का पावर रखे। भाई उसके लिए इतना आसान हो गई, हाँ मैं आया बैंड बजाई इस इंसान की, नहीं, किसी में भी इतना पावर नहीं होना चाहिए। तुम अगर कोई रोने धोने वाले स्टेटस रख रहे हो या मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी या बजा दूंगा वाला स्टेटस रख रहे हो, तो भाई तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, मत करो, क्योंकि तुम इससे बता रहे हो कि तुम्हें इफेक्ट हो रहा है। स्टॉप डूइंग दैट, बिहेव लाइक कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। चल भाई तू निकल, मेरे को जब तुम लोग, पता है जितना उस इंसान को वैल्यू कम दोगे ना, उतना ही तुम उस एनर्जी में अपने आप में खुश रह पाओगे, वरना तुम पूरी लाइफ में ऐसे ही परेशान होते रहोगे और कुछ पता है कंक्लूजन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी तुम लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।